वेलकम एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई एडीसी क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में क्लास 7th का जो हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी के जो भी बुक वर्क है ना, बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे को पूछा गया है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, फिर इनको नीड क्या होती है फूड की। तो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, इन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ, एनर्जी के लिए, जिसकी मदद से इनके शरीर में ग्रोथ होती है, जिसकी मदद से ये ग्रोथ करते हैं, उसके लिए इनको भोजन की आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पैरासाइट के बारे में हमारे को दे रखा है, ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं वो हमारे पैरासाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा हो जाता है कसकटा या फिर अमर बेल। ओके, सेकंड सेप्रोट्रॉफ होता है, तो सेप्रोट्रॉफ के अंदर हमारे प्लांट विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे होते हैं वो हमारे सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं। एग्जांपल में हमारा आ जाता है मशरूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। किस प्रकार आप टेस्ट करेंगे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरिजेटेड लीव्स, एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटन। कह रहा है कोई भी एक पौधे का पत्ता ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद वाले सारे पॉइंट ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉइंट में हमारे को बोलेगा कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज। इसको किसी डार्क रूम में लगभग 3 दिन के लिए रख दीजिए। ऐसा हमने क्यों करा, ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि अब इनको अगर डार्क रूम में रख देंगे तो इसको सनलाइट नहीं मिलेगा, और सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये पत्ता जो है अपना भोजन नहीं बना पाएगा, ग्रोथ नहीं होगी। कवर अ पार्ट ऑफ लीफ विद ब्लैक पेपर। उस पत्ते का है ना एक भाग है ना किसी काले कलर के पेपर से या फिर काले कलर के टेप से है ना आप कवर कर दीजिए। एंड देन हमारे को तीसरा पॉइंट क्या रखा है, कीप इट इन सनलाइट फॉर 6 आवर। उसके बाद अपने उसको पत्ते को उसको लगभग उस पौधे को उठा करके आप 6 घंटे के लिए लगभग धूप में डाल दीजिए दोबारा से। पहले आपने धूप से हटा लिया था क्योंकि धूप से हटाया हमने, उसके बाद अपने धूप में डाला है, ठीक है। इसके बाद हमारे को दे रखा है, प्लग द लीफ, पत्ती को तोड़िए, ट्रेस द कवर्ड एंड अनकवर्ड पार्ट। जो आपका कवर्ड पार्ट था और जो आपका अनकवर्ड पार्ट था उसको ध्यान से देखिए। बॉइल द लीफ इन वाटर देन इन अल्कोहल इन अ वाटर बाथ। दे रखा है कि उसके बाद आप क्या कीजिए, अपनी जो पत्ती है आपकी, जो पत्ती के साथ आपने भी ये सब करा, इसको या तो आप पहले तो बॉइल कर लीजिए लीफ इन वाटर, पानी के अंदर, देन इन अल्कोहल, फिर उसके बाद या तो अल्कोहल में या फिर इन अ वाटर बाथ में इसको बढ़िया से डिप कर दीजिए या फिर डुबो दीजिए। रिंस एंड डिप इन इट इन आयोडीन सॉल्यूशन। इसके बाद इसको निकालिए और इसके ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदे डालिए। स्टार्च विल इंडिकेटेड बाय अ ब्लू ब्लैक कलर इन अनकवर्ड एरियाज। अगर अनकवर्ड एरियाज में आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि हाँ जी हमारे पौधे के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कि हमारा जो पौधा है वो स्टार्च में अपना भोजन को एब्जॉर्ब करता है, स्टार्च हमारा प्रेजेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को दे रखा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। पौधों के अंदर या ग्रीन प्लांट के अंदर जो खाना बनाने की प्रक्रिया है उसको अच्छे से समझाइए। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज। लीव्स जो होती है हमारी फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की, बिल्कुल सही बात है। वाटर एंड मिनरल रीच द लीव थ्रू वेसल्स। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं ना वो हमारे पत्तियों तक पहुंचते हैं थ्रू द वेसल्स, वेसल्स की सहायता से। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, लीफ के अंदर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, विच कैप्चर सनलाइट, जो कि सनलाइट को कैप्चर कर रहा होता है। एंड द एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। और उसके बाद एनर्जी यूज की जाती है जिसके जिसके अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से भोजन बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को देखा, शो द विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। हमारे को एक स्केच के माध्यम से बोला गया है, ये दिखाइए कि प्लांट जो आपके अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। तो मैंने स्केच तो नहीं बनाया, मैंने आपको समझाने के लिए दे दिया, बाकी आप स्केच बना सकते हैं इसके सहायता से। देखिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना हमारा डिपेंड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर। फिर चाहे आप हर्बीवोरस को देखिए, हर्बीवोरस पूरे के पूरे प्लांट को ही खाते हैं। अगर वो इंसान कार्निवोर मतलब कि ऑर्गेनिज्म हमारा कार्निवोर भी है तो वो हर्बीवोर को ही तो खा रहा होगा। हर्बीवोर भी तो पौधे को ही खाता है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा पौधे पर रिलेटेड हो गया। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे एक इंसान बनाएंगे और ये हमारा खाता है पेड़ पौधे को, ठीक है। या फिर ये इंसान किसी जानवर को खाता है और जानवर हमारा पेड़ पौधों को खाता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो गया, हमारा जो पेड़ है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर हमारे सारे लिविंग बीइंग जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते
है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हमारे को दे रखी थी। ग्रीन प्लांट आर कोल्ड, ग्रीन प्लांट को हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन प्लांट को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। फूड इट स्टोर्स एज, फूड जो होता है स्टोर किया जाता है किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय, सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का काम कौन कर रहा होता है, क्लोरोफिल कर रहा होता है। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट जो होता है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को हमारे को बाहर में दे रहा होता है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, नेम द फॉलोइंग, नीचे दिए गए नाम बताने हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया था पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर स्टेम, पैरासिटिक प्लांट है पीले और स्लेंडर स्टेम टाइप का, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कसकटा या फिर अमरबेल, कसकटा हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड वाले में पूछा गया है प्लांट विद बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले कुछ ईयर्स में पेपर में भी आया है। तो प्लांट, हमें एक ऐसा प्लांट का नाम बताना जो ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, तो हम इसमें आंसर लिखेंगे फीचर प्लांट या फिर विनस फ्लाईट्रैप। फीचर प्लांट या फिर विनस फ्लाईट्रैप जो है इंसेक्ट्स को तो खाते ही है, साथ ही फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं, जो हमारे ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक बोथ में आ जाते हैं, ठीक है। पोर्स फॉर एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज, पत्तियों के अंदर वो जो पोर्स होते हैं जिसकी सहायता से हम गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे को दे रखा है टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर आपको एमसीक्यू टाइप में बना के दे रखा था ये। अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ, अमरबेल एक एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, पैरासाइट का एग्जांपल है। द इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट इज, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं उनका नाम बताना था, तो उसका नाम हो जाएगा हमारा पिचर प्लांट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखा मैथ द फॉलोइंग, तो क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। अमरबेल क्या है, एक पैरासाइट है। एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। इंसेक्ट्स कौन खाता है, पिचर प्लांट खाता है, ठीक है। ये आपको आंसर के साथ दे रखे हैं, आप फटाफट से इसमें से मैच कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 10वें क्वेश्चन में, 10वें क्वेश्चन हमारे को दे रखा है ट्रू और फॉल्स। तो पहला वाले हमसे पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान है ना, रिलीज तो होता है ऑक्सीजन, उल्टा एब्जॉर्ब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है प्लांट दैट मेक देयर ओन फूड आर सेप्रोट्रॉफ, वो पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, गलत बात है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, इसलिए हमारा फॉल्स हो जाएगा, ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। थर्ड पार्ट में पूछा गया फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट इज नॉट प्रोटीन, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं होता है, तो बात बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में प्रोटीन नहीं आता, फोटोसिंथेसिस का जो हमारा प्रोडक्ट बना था ना उसके अंदर हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है बेसिकली, तो प्रोटीन उसमें नहीं आता, प्रोटीन सिंथेसाइज होने का एक अलग तरीका होता है जो कि हमारे इसमें नहीं आता है, ठीक है। और लास्ट फोर्थ पार्ट में हमारे को दे रखा है सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होता है सोलर एनर्जी ये हमारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू बात है, धूप की ऊर्जा होती है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 11 देखते हैं, 11 में दे रखा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे का कौन सा भाग होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को इन कर रहा होता है, स्टोमेटा वो होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करने का काम कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे को दे रखा है प्लांट टेक CO2 मेनली थ्रो, प्लांट जो होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं थ्रो लीव्स की सहायता से लेते हैं, अगर लीव्स नहीं दे रखा होगा तो हम बोलेंगे लीव्स का पार्ट होता है स्टोमेटल पोर्स जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके माध्यम से लेता है। ये थे आपके पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होंगे। आपके पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए गए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिस भी चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली